अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिनाल नदीम। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज है जी हुंजा में हमारा पहला दिन और अब हम अपने रूम से रेडी हुए हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और अब हम जा रहे हैं जी सबसे पहले खाना खाने के लिए दोपहर का, क्योंकि बहुत सख्त भूख लग रही है बच्चों को भी और मुझे भी। तो सबसे पहले हम जाके खाना खाएंगे और उसके साथ कुछ हुंजा के कुछ स्पॉट्स देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। साथ साथ मैं आपको अपडेट करती रहूँगी और आज का हमारा पूरा व्लॉग होगा वो मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। तो जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे होटल का व्यू आप चेक करें। आज का जो दोपहर का खाना था वो हमने सोचा कि क्यों ना अपने ही होटल के रेस्टोरेंट में खा लिया जाए, क्योंकि बहुत थके हुए थे बच्चे भी और हम भी। तो बस ये था जी हमारे होटल का जो रेस्टोरेंट था, यहाँ हम गए। खाने का ऑर्डर हमने दे दिया है और अब हम वेट कर रहे हैं अपने खाने का। और ये है व्यू, रेस्टोरेंट का व्यू देखें। मैंने ऑर्डर किया था चाइनीज़, साथ में हमने दाल माश भी की थी और बच्चों ने अपने लिए सैंडविचेस वगैरह ऑर्डर किए थे। फिर जी उसके बाद खाना मैं टेस्ट करते हुए, खाने का टेस्ट इतना कमाल का था, मतलब इतने मज़े का चाइनीज़ मेरा ख्याल है मैंने नहीं खाया आज तक। बहुत मज़े के राइस थे, बहुत मज़े की ग्रेवी थी, इतना मज़े का फ्लेवर था कि मैं आपको नहीं बता सकती। बस खाना यहाँ पे हमने इंजॉय किया और बच्चों को भी दे दिया था। बच्चे अपना खाना खा रहे थे, शेरी अपना खाना खा रहे थे। साथ में बड़े मज़े का मौसम हो रहा था, पंखे लगे हुए थे हल्के हल्के, लेकिन मौसम जो था वो बड़ा ही प्यारा था। और ये था जी रेस्टोरेंट के बाहर से टेरेस था, टेरेस रेस्टोरेंट था, जो कि टेरेस का व्यू था। ये बहुत कमाल का व्यू था, मतलब आपको राकापोशी से लेके जो मेन वहाँ की जो लेडी फिंगर पहाड़ की चोटियाँ, ये सारी चोटियाँ आपको इस रेस्टोरेंट के टेरेस से जो है वो नज़र आ रही थी। कमाल का व्यू था। खाना शाना खा के हम फ्रेश हो गए हैं, पेट वगैरह भी अच्छे से भर गया है। अब हम जा रहे हैं जी ईगल नेस्ट। पहले हमने जाना था बलतित फोर्ट, लेकिन वो 5 बजे हो जाता है बंद, तो इसीलिए अब हमें जाना पड़ रहा है ईगल नेस्ट। वहाँ अब हम जा रहे हैं और वहाँ का जो व्यू होता है, सुना है बहुत कमाल का वहाँ पे सनसेट का व्यू होता है, तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से था कुछ रास्ता ईगल नेस्ट तक जाने का, व्यू पॉइंट तक जाने का, जो कि थोड़ा स्टीपी रास्ता था और लेकिन मतलब अच्छा था, रोड ठीक था, लेकिन थोड़ी चढ़ाई वगैरह काफ़ी थी। लेकिन जब आप ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वो एक जगह ही कमाल की है। मतलब व्यू चेक करें, यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था। मुझे तो डिफरेंट किस्म की चोटियों के नाम नहीं पता, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स थे वो बता रहे थे कि यहाँ से जो है वो 5 चोटियाँ यहाँ की नज़र आती हैं। बहुत खूबसूरत व्यू था। हम थे जी हार्ड रॉक कैफ़े में, यहाँ पे हमने थोड़ा चाय शाय पी, फ्राइज़ वगैरह खाए बच्चों ने, और साथ में सनसेट व्यू बहुत कमाल का था, वो इन्जॉय किया। फिर जैसे ही शाम होना स्टार्ट होगी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वापस अपने रूम की तरफ चले जाएँ, क्योंकि यहाँ से हमारे होटल तक लगता था तकरीबन 45 मिनट्स। अब जी हम अपने रूम आए थे, फ्रेश हो गए हैं अच्छी तरह से, बच्चे भी फ्रेश हो गए हैं फिर से। अब हम जा रहे हैं करीमाबाद बाज़ार। हमारा जो होटल है वो भी बेसिकली करीमाबाद में ही है, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर आएँ और आप कॉर्नर में होके रहें या साइड पे होके अगर अपनी आप रिहाइश करते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि इन जगहों की जो स्पेशलिटी होती है वो इनका कल्चर होता है, इनका बाज़ार होता है। तो अभी मेन चीज़ है करीमाबाद बाज़ार, जो कि बहुत मशहूर है अपने कल्चर को लेके। अब हम वहाँ जाएंगे, खाना वगैरह भी वहाँ खाएंगे और उसमें जो कुछ छोटी मोटी अगर मैंने कोई शॉपिंग की तो वो भी मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगी। मैं तो यहाँ पे भाई पहली दुकान में ही घुसी, क्योंकि वो इतनी बड़ी दुकान थी, इतनी बड़ी शॉप थी और यहाँ पे इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी। मतलब सारा कुछ एंटीक्स था, मतलब हैंडमेड ज्वेलरी आप कह सकते हैं, एंटीक की ज्वेलरी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमाल की ज्वेलरी थी, मतलब स्टोन्स में ज्वेलरी थी यहाँ पे, हर किस्म की वैरायटी मुझे यहाँ पे जो एंटीक से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड ज्वेलरीज की थी वो इस शॉप पे मुझे नज़र आई। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा झुमके यहाँ से खैर ख़रीद भी लिए अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे वो सारी वैरायटी थी जो मैंने यहाँ अपने शहर में अभी तक नहीं देखी। और की चेन्स ये देखें ना, कितने कमाल के की चेन्स थे यहाँ पे। मैंने तो की चेन्स भी 2-3 उठा दिए और शॉल्स भी बहुत कमाल की थी। मतलब यहाँ पे बहुत खूबसूरत इन्होंने अपनी कल्चरल से रिलेटेड जो चीज़ें वगैरह थी वो रखी हुई थी। और मतलब टाइम मेरे पास कम था, क्योंकि हम तकरीबन 10 थे या 11 थे, हम पहुँचे थे बाज़ार में। तो हमें था कि चलो बच्चों के थकने से पहले पहले हम अपना काम निपटा दें। और यहाँ पे आप देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है, बहुत बड़ी शॉप थी। और इस तरह से कुछ बाज़ार का रास्ता है, थोड़ा स्टीपी सा रास्ता है, थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं लेफ़्ट राइट, हुंजा की देसी कुजीन्स वगैरह भी यहाँ पे थी।
और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी थे, कैफ़ेज़ भी थे, देसी रेस्टोरेंट्स भी थे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो थी वो शॉप्स तो खैर काफ़ी ज़्यादा थी, जहाँ पे हर शॉप में जो थी वो डिफरेंट वैरायटी थी और मतलब बहुत खूबसूरत कल्चरल चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिली। मेरा तो खैर ख्याल था मैं हर चीज़ लूँ, लेकिन फिर इतनी सामान उस टाइम पे तो बंदा ले लेता है, लेकिन फिर बाद में यूज़ नहीं आती। फिर उसके बाद ये सामने आपको नज़र आ रहा है याक बार। ये यहाँ का मशहूर कैफ़े था। यहाँ पे याक मीट से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, याक मीट के बर्गर्स मिलते हैं, पिज़्ज़ाज़ भी थे यहाँ पे याक मीट के। और मतलब याक के मीट की आपको हर चीज़ यहाँ इस कैफ़े में, इस रेस्टोरेंट में मिल रही है। यहाँ पे जी बच्चे भी थक चुके थे और हमने सोचा कि चलो क्यों ना पिज़्ज़ा ही खाते हैं आज, जो कि पिज़्ज़ा पामीर यहाँ पे मशहूर कैफ़े था। हमने जब सबसे पूछा, चढ़ाई चढ़ी है जिस वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है बच्चों का भी। आर यू गाइस टायर्ड? अब हम बस यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, खाना शाना खाते हैं और फिर बाकी का जो बाज़ार है वो हम खाने के बाद सारा घूमेंगे। व्यू ये है यहाँ का। इतनी थकावट के बाद जब एक गिलास पानी का मिल जाए ना तो क्या ही बात हो जाती है। आपको भूख लगी हुई है? ताइशु आपको? बस फिर खाना शाना खाया हमने और उसके बाद जो कुछ शॉप्स रहती थी हम वहाँ गए। इस शॉप पे इतने खूबसूरत ही एंटीक के डेकोरेशंस थे, मतलब ये डेकोरेशंस मैंने नहीं देखी अभी तक। और स्टोन्स की तो आप बात ही ना करें ना, मतलब एक से एक यहाँ पे खूबसूरत स्टोन था कि मतलब हम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जिसको पता है कि ये रियल स्टोन है वो ही ख़रीद सकता है, वरना ये आर्टिफिशियल या प्लास्टिक का स्टोन भी सेल कर देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना थोड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसी तरह हम काफ़ी शॉप्स पे गए। ये इस शॉप पे कुछ मुझे ये माला सेट्स बड़े प्यारे लगे थे। मैंने यहाँ से एक दो माला सेट्स भी यहाँ से मैंने ख़रीद लिए थे और शॉल्स वगैरह भी मैंने ख़रीदी थी। बाकी एंटीक सब आप देख सकते हैं वीडियो में भी, बहुत खूबसूरत इस तरह के जो बड़े बड़े सेट्स हैं, ये स्पेशली खई ड्रामे वाले सेट्स मुझे यहाँ पे मिले थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। रिंग्स की वैरायटी यहाँ पे बहुत प्यारी थी। बस फिर इसी तरह हम एक और शॉप पे गए और वहाँ पे हमने कोई यहाँ की कल्चरल टोपियाँ शोपियाँ पहन के पिक्चर्स ली और उसके बाद हम चले गए अपने रूम में। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।